और जिसने जनता के विश्वास को कायम रखा है, जाहिर सी बात है जनता उसी को सरकार रही है। जाहिर सी बात, जो भी सरकार रहती है सत्ता में उसे अच्छाइयाँ भी मिलती हैं और सुनने को बुराइयां हो गई। और कैसे लीक हो जाती है, अगर अखिलेश जी को मालूम है तो भाई वो बता रहे हैं न्यूज के माध्यम को रोजगार दे, भर्तियां कराए, नौकरी दे, तब सरकार विकास की तरफ तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, साथियों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और अभी मैं गाजीपुर के नवाबगंज साइड मौजूद हूं और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं गाजीपुर का आखिरकार क्या है माहौल। 2024 लोकसभा इलेक्शन जो है कि होने वाला है। तमाम पार्टियां जो कि जोड़ों तोड़ से एकदम तैयारी में लग चुकी हैं। मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी जी को जो है कि इस बार का प्रत्याशी चुना गया है और मैं बता दूं कि सपा और कांग्रेस गठबंधन कर चुकी है। इस पर भी हम चर्चाएं करेंगे कि इस बार का क्या रहने वाला है माहौल, गाजीपुर की जनता इस चीज को कैसे देखती है। चलिए स्वागत है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गंगा सागर है जी। और क्या लग रहा है इस बार 2024 का जो कि चुनाव बिल्कुल पास में है और गाजीपुर में अफजाल अंसारी जी को जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी चुना गया है, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल जिसने कार्य किया है जी और जिसने जनता के विश्वास को कायम रखा है, जाहिर सी बात है जनता उसी को चुनेगी। जिसने काम नहीं किया उस जनता उस पार्टी को, उस नेता को दरकिनार करेगी। और रह गई विकास, विकास तो जनता समझती है कि विकास किसने किया है 5 सालों में या 10 सालों में जो सरकार रही है। जाहिर सी बात, जो भी सरकार रहती है सत्ता में उसे अच्छाइयाँ भी मिलती हैं और सुनने को बुराइयां भी मिलती हैं। ये तो किसी पार्टी की सरकार रहेगी तो चलता रहेगी, इसमें दो राय नहीं। और रह गई अफजाल अंसारी को टिकट मिला है, वो लड़े, अच्छे नेता हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने 5 सालों में कुछ किया नहीं जनता के बीच में, यहाँ तक कि जनता के बीच में आए भी नहीं। दूसरी बात और है कि उनका जो कार्य रहा उससे पहले भी और भी बार वो जीते हैं गाजीपुर से। हमें नहीं लगता कि बहुत बेहतर काम उन्होंने किया है। नेता अच्छे, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, बात रही जो कि आपने कहा कुछ विकास नहीं हुआ है, 5 साल से वो सांसद थे, लेकिन अभी जितने हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात की, आम जनता तो कहती है कि ना ही इनका सरकार है तो कैसे विकास होगा। ठीक है, वो बात सही है। उनकी निधि आती है ना, बहुत ऐसे नेता हैं जो सारी निधियां अपनी समर्पित कर देते हैं जनता में। लेकिन आप 25%, 50%, कुछ भी परसेंट करते तो वो दिखाई देता तो चलो भाई ठीक है, नहीं इनकी सरकार नहीं है। लेकिन ये सरकार में ना होते हुए भी अपने निधि में से निकाल के जनता के बीच कुछ काम दिया। जी। अच्छा, मैं बात करूं गाजीपुर की, तो गाजीपुर में अगर देखा जाए तो 3 से 4 सालों से सीवर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ले कंप्लीट नहीं हुआ। ये आम जनता की शिकायत आती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विकास हुआ है? लोग इस पर जो कि सबसे ज्यादा इस पर शिकायत करते हैं। कारण क्या है? गाजीपुर शहर बहुत पुराना है और इनकी रोडें जो आपसे छुपी नहीं है। कहीं अगर 60 फुट का रोड है, कहीं 70 फुट का, और शहरों में मिलता है 100 फुट का रोड मिलता है। आप मेन शहर जाओगे नवाब साहब फाटक से लेके अगर आप चले जाओ मिस बाजार तक, बिल्कुल सकरी सड़कें मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काम होने में वक्त भी लगता है और समय लगेगा, ये लाजिम है कि समय लगेगा, उसमें दो राय नहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं अब जो है कि केंद्र सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी काफी तेजी से तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष में देखा जाए तो कांग्रेस, राहुल गांधी जी के पूरा एकदम भारत जोड़ो यात्रा अभी रैली निकाले हुए हैं, तमाम जगह गए, बनारस में, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में कई जगह उन्होंने रैलियां की। तो क्या माहौल लग रहा है उनका? मोदी जी का ना, मोदी जी और कांग्रेस में मैं दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, विकास हुआ है कि नहीं इस बार? विकास बेहतर हुआ है, ऐसी बात नहीं। जो भी सरकार रहती है कोई अधिक से अधिक विकास करने का कोशिश करता है, कोई सरकारें कम कर पाती है, लेकिन सरकारें जो भी रहती हैं कोशिश करती हैं। लेकिन इस मोदी सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और थोड़ा सा हमें विकास बता दीजिए, आखिरकार क्या क्या विकास हुआ? हम जनता को अपने बताना चाह रहे हैं, जो भी ऑडियंस, क्या क्या विकास हुआ है थोड़ा आप बता दीजिए। शहर के मेन शहर की बात कर रहा हूँ जी। तो आपके सामने आपने कहा 4 सालों से काम चल रहा है सीवर का, वो तो प्रोग्रेस में है, आपके सामने है। और बहुत वर्षों से वो रेल प्रोजेक्ट लगभग हमें आता बंद, वो प्रोजेक्ट बक्से में था। वो 2016 से ही चल रहा है। हाँ, 17 से चल रहा है, 16-17 से लगभग हमें आता कि हमें जनता
को ये उम्मीद है कि साल 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तीसरी बात, रेलवे स्टेशन जो हम लोग को दिखता है, जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, अलग से प्लस कोई नहीं करूँगा। और अभी भी आप जाके देखेंगे बहुत जोरों शोरों से स्टेशन का काम चल रहा है। उसके बाद रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है। भले अदर सरकारें बीच में कुछ प्रोजेक्ट पास हुआ था वो नहीं कर पाए, जो सरकार आती है वो करती है तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सब मेरे निगाह में, मेरे नज़र में, ये प्रेजेंट टाइम में जहाँ सब कार्य चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट पूरे भी हो गए, ये सब उनका ये विकास है। देखा जाए तो बच्चों की अगर मैं बात करूं, जो युवा हैं इस टाइम के, वो सबसे ज्यादा हम लोग की शिकायत आती है रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार में मिल रही है तो उसमें तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, यूपी पुलिस की जो 62,000 वैकेंसी आई थी, उसका पेपर लीक हो गया। लड़के जो कि इतनी मेहनत करके गए थे, अखिलेश यादव जी ने जो कि पूरा ट्वीट करके वो दिखाया था। इस पर आप क्या क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक हो जाती है जी भाई, इसकी तो पूरी जानकारी नहीं हुई कैसे लीक हो गई। हाँ। और कैसे लीक हो जाती है अगर अखिलेश जी को मालूम है तो भाई वो बता रहे हैं न्यूज के माध्यम से। तो क्या कितना हकीकत है, कितना सही है, ये इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बता दूं, जो भी सरकारें होती हैं सभी रोजगार देने की कोशिश करती हैं। कितना दे पाती हैं ये तो आपको दिख ही रहा है। या अखिलेश सरकार रही हो, बसपा सरकार रही हो, कांग्रेस चाहे बीजेपी सरकार, सभी कोशिश करते हैं। जितना उनके हक में होता है उतना कोशिश करते हैं देने के लिए। जो है कि हमारे साथ एक और है, थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे। 2024 का जो है कि चुनाव बिल्कुल पास में है। गाजीपुर में जो है कि अफजाल अंसारी जी को जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी चुना गया है। तो क्या माहौल लग रहा है? अभी कोई माहौल नहीं चल रहा है जी, माहौल तो तब आएगा जब चुनाव आएगा। चुनाव आएगा तो चुनाव तो अब आ ही गया है ना, अब कितना टाइम रह गया? तो अभी कोई माहौल ही नहीं बनना, माहौल बनाना पड़ता है अच्छा, ना। ये माहौल अभी बनाना पड़ेगा। चलिए हम भी थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। भाजपा ही खाली माहौल बना रहे हैं। अच्छा, भाजपा ही माहौल बना रही है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि भाजपा में क्या क्या माहौल बन रहा है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। अब भाई भाजपा तो 24 आवर्स साल के 12 महीना जो है चुनाव में व्यस्त रहती है। उसका तो एक सूत्री कार्यक्रम चलता है। जी। अच्छा, लोग जो है कि वो कहते हैं कि भाजपा के सरकार में सिर्फ मंदिर मस्जिद ये ऐसी सब चीजें का जो है कि सुनने में आता है। और रोजगार की अगर बात करें तो जैसा कि अभी आपको पता होगा 62 भर्तियां भी आई थी, लेकिन उसमें भी जो है कि पेपर लीक हो गया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक तो बहुत पहले से होता चला रहा है इस सरकार में। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से लड़कों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये। युवा इसको समझे तब ना, सबसे बड़ी बात। अच्छा, चलिए, पेपर तो लीक होते आ रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए थोड़ा सा हम दादा से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा दादा? राम मूरत। जी, इस बार का क्या माहौल लग रहा है गाजीपुर में? माहौल तो अभी जब चुनाव का डेट तय होगा जी, उसके बाद से माहौल समझ में आएगा। अच्छा, तो गाजीपुर में जो है कि पिछले साल 5 साल से जो है कि अफजाल अंसारी जी जो है कि सांसद रहे, कुछ विकास देखने को मिला है नहीं? भाई देखिए, सांसद हो या विधायक हो, जब सरकार होती है तो वो विकास करते हैं। अच्छा, हाँ, अगर सरकार में नहीं है तो विकास संभव नहीं है। संभव ही नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो क्या बीजेपी का जो है कि 2014 से ही वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोदी जी, तो कितना विकास हुआ है बताइए? देखिए, विकास तो मान लीजिए कुछ हुआ है विकास, लेकिन रोजगार के मामले में बिल्कुल विफल है सरकार। रोजगार के मामले में? अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि मैं 80 गरीबों को जो है कि फ्री में राशन देता हूँ 5 किलो। तो लोग कहते हैं कि राशन लेने से क्या काम हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं बीजेपी की तरफ से जो है कि मोदी के सरकार में खाए बिना लोग नहीं मरे। देखिए, मोदी सरकार जो ये राशन बांट रही है जी, तो राशन बांटने से लोगों की समस्या नहीं खत्म होगी। 5 किलो राशन दे दिए तो महीने भर तो चलेगा नहीं। अच्छा, लेकिन हाँ, अब फिर उसके बाद राशन से और जनता से उतना ही संबंध है जैसे कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। और इनको बीजेपी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि नए जो युवा हैं उनको रोजगार दे, भर्तियाँ कराएं, नौकरी दे, तब सरकार विकास की तरफ तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, आपने बोला कि रोजगार को लेकर तो बीजेपी की तरफ से जो है कि सुनने में आ रहा है, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं बोल रहे हैं कि
मैं लोगों को पैसा दे रहा हूँ 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, तो उसके लिए भी जो कि सरकार कितनी जो है कि आप लोग के सपोर्ट कर रही है, लोगों को घर दे रही है, घर योजना, अभी बिजली योजना चलाई है। देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट का ये वो नहीं है, ये जो भी सरकारें आई है गरीबों को मकान देती आई है, जी पैसों का भी हेल्प गवर्नमेंट ने किया है। हाँ। पिछला भी किया है गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है। जी हाँ, तो अगर ये कह करके बीजेपी सरकार कह रही है कि मैं विकास कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल नाजायज है। मतलब विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, मोदी जी जो कि कई चीजें का वादा किए थे 2019 तक जो कि पूरा भारत स्वच्छ भारत बन जाएगा, 2022 तक 2022-24 के अप्रॉक्स बोले थे कि मैं सभी परिवारों को जो है कि घर दे दूंगा, इस पर भी चर्चाएं हुई थी, तो क्या मिला है कि नहीं लोगों को? देखिए भाई, घर मिलने के लिए तो मिला है, हाँ मिला है, और जिसका घर है उसको भी मिला है, हाँ। जिसका नहीं है उसको तो मिलना ही चाहिए। अच्छा इसमें भी दोनों बातें हैं। तो मान लीजिए 20% काम हुआ है मकान का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, हमने गाजीपुर के नवाबगंज से जो है कि लाइव तस्वीरें दिखाने की प्रयास किया, बात किया 2024 के चुनाव को, माहौल को भी समझा कि आखिरकार गाजीपुर का क्या है। तमाम जो है कि समस्याएं निकल कर आई हैं लोगों के बीच, जो है कि किसी को राशन की समस्या आ रही है, किसी को घर की समस्या आ रही है, तमाम चीजें। बाकी हमारा ऐसा प्रयास कंटिन्यू रहेगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइए।